सौंदर्य लहरी श्लोक क्रमांक 75। माँ के स्तन का यहाँ पर महिमा गान किया हुआ है। तव स्तन्यं मन्ये धरणिधर कन्ये हृदयतः पयपारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविल शिशुगस्वाद्य तव यत् कवीनां प्रौढ़ानां जनिकमनीय कवयिता। गद्य अनुवाद इस प्रकार से। हे पर्वतराज की कन्या, मैं मानता हूँ कि आपके स्तनों से दूध का जो सागर बहे रहा है, मान लो कि वह साक्षात ज्ञान स्वरूप से बहने वाला ज्ञान सागर है। तो हे दयालु माते, आप दया करके इस दूध के द्वारा आपने द्राविड़ जाति के बालक को यानी कि श्रीमद् शंकराचार्य को प्रौढ़ कवियों की माफक मनोहर काव्य का ज्ञान दान दिया हुआ है। विवेचन की हे माँ, मेरी ऐसी धारणा है कि आप श्री के हृदयाम्बुज से उछलने वाला कविता सागर स्तनों में से पय दूध रूपी ज्ञान रूपी बह रहा है। आप श्री की दया द्वारा दिया गया दूध से यह द्रविड़ बालक शंकराचार्य कवियों में एक उत्तम कवि हो गया है। श्लोक क्रमांक 76। माता की रोमावली, जो ये पुरुषों में रोमावली इत्यादि होती है, स्त्रियों में ये सूक्ष्म रूप से होती है, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया। हर क्रोध ज्वालावली भीरवलिढेव वपुषा गभीरे तेनाभि सरसीकृत संगो मनसि यः समुत्तस्थौ तस्माद् चलतनये धूमलतिका जनस्तां जानीते तव जननी रोमावलिरिति। अनुवाद इस प्रकार से है कि हे पर्वतराज की पुत्री, हे माता, काम दहन के समय भगवान शंकर के क्रोध से ज्वालाओं से लपेटे हुए शरीर वाले कामदेव आपकी नाभि रूप में खूब गहरे सरोवर में उतर गए हैं और मनुष्य ऐसा मानता है कि इसी के कारण धूम्र शेर यानी जो अगरबत्ती में कैसे धुएं की छोटी धार निकलती है तो उसको धूम्र शेर कहते हैं। तो धूम्र शेर निकल कर यह आपकी रोमावली हो गई है। विवेचन इस प्रकार से। हे माँ, श्री मनसीज कामदेव भगवान श्री महाशिव के तृतीय नेत्र आज्ञा चक्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि की ज्वाला से दग्ध यानी जले हुए तथा आप श्री के गंभीर नाभि में कूद गए हैं। फिर यह दिव्य नाभि सरोवर में से एक लता स्वरूप जैसे धूम्र धुआं उत्पन्न हुआ है। हे माँ, यह धूम्र लतिका विश्व कल्याणकारिणी रोमावली यानी कि आपकी रोमावली के नाम से जानी जाती है। श्लोक क्रमांक 77। रोमावली का दृश्य। यदे तत्कालिंदी तनुतरतरंगाकृति शिवे कृषे मध्ये किंचिज्जननी तव यद्भाति सुधियां विमर्दादन्योन्यं कुचकलशयोऽन्तर्गतं तनुभूतं व्योम प्रविशदीव नाभिं कुहरिणीम्। श्लोक क्रमांक 77। अनुवाद इस प्रकार से है कि हे माते, यमुना के खूब पतले तरंग जैसे आकार धारण करने वाली यह रोमावली आपकी पतली कमर के भाग में जरा सा दिखता है। हे सद्बुद्धि धारण करने वाली, ऐसा लगता है कि मानो आपके स्तन रूपी कलश एक दूसरे के साथ घर्षण के कारण इनके मध्य में रहना आकाश पाताल एक स्वरूप से गुफा में प्रवेश करते हैं। विवेचन इस प्रकार से है कि हे माते, आपकी पतली कमर में एक वस्तु जो यमुना की तरंग का स्वरूप है, वहाँ तक लोक का मत से आप श्री के स्तन मध्यांतर्गत अवकाश में दोनों स्तनों के घर्षण के कारण नाभि में प्रवेश कर जाते हैं। श्लोक क्रमांक 78। नाभि, माता की नाभि।
स्थिरो गंगावर्तः स्तनमुकूलरोमावलिलता कलावालं कुण्डं कुसुमशरतेजोतभुजः रतेर्लीलागारं किमपि तव नाभिर्गिरिसुते बिलद्वारं सिद्धेर्गिरीश नयनानां विजयते। अनुवाद इस प्रकार से है कि हे पर्वतराज की पुत्री, आपके नाभि जय प्राप्त करने वाली है, यानी कि सदा विजय देने वाली है। उसको इतनी सी उपमा नहीं दे सकते हैं। वह गंगा का वमल, वमल यानी जो भंवर आता है वह गंगा का वमल है। रत्न रूपी विकसित हुआ पुष्प धारण करने वाली रोमावली की लताओं के रेखाओं वाली पात्रता धारण करने वाली, कामदेव के तेज स्वरूपी अग्नि के धारण करने वाली, हवन के कुंड रति का क्रीड़ा स्थल अथवा भगवान शंकर का जय प्राप्ति एवं सिद्धि प्राप्ति करने वाला तपह स्थल यानी गुफा द्वार है। विवेचन इस प्रकार से है कि हे माते, इस विषय में बहुत डिटेल में बात करेंगे भविष्य में। हे माते, आपकी सुंदर नाभि का जय होता है, जिसका वर्णन नीचे बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ कि श्री गंगा जी का स्थिर भंवर यानी तीर्थ स्थान है। स्तन रूप कली वाली नीचे की तरफ फैलने वाली लता कयारडी यानी ऐसी लता है, ऐसी वेल है जो ज़मीन पर फैल जाती है। मान लो कलिंगड़ की वेल कैसे ज़मीन पर फैलती है, वैसे उसकी बात ऐसे। श्री मनसीज कामदेव को तेज रूप अग्नि का कुंड बताया गया है। श्री भगवती रति का लीलागार यानी माता का रहने का स्थान नाभि क्षेत्र में भी बताया गया है। योगेश शिव का नेत्र की योग सिद्धि गिरि गुफा के द्वारा बैठकर वहाँ पर आराधना करते हुए श्री भगवान शिव के नेत्र शांति की वांछा करते हैं। ध्यान योग में है ना, नाभि मणिपुर चक्र का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर भी ध्यान करके अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। भविष्य में डिटेल में बात करेंगे इस श्लोक क्रमांक 78 पे। श्लोक क्रमांक 79 माता के पेट का मध्य भाग यानी नाभि के आसपास का जो सर्कल एरिया है, मणिपुर चक्र, यह निसर्ग क्षीणस्य स्तनतटभरेण क्लमजुषु नमन्मूर्तेर्नाभौ बलिषु च शनकैस्त्रुटयतैव चिरं ते मध्यस्य त्रुटितत टिनितीरतरुणा समावस्थास्ते मनो भवतु कुशलं शैलतनये। पद्य अनुवाद है। पर्वतराज की बेटी, हे माँ, आपके पेट का मध्य भाग एक सरखी अवस्था में सही स्थिति में रहता है। यह मध्य भाग कुदरती रूप से ही पतला है और स्तन रूपी किनारे के भार से, वजन से थक जाने के कारण थोड़ा सा झुका हुआ है और इसके कारण आपकी नाभियों के पास रेखाओं पर धीरे धीरे नदी के तट पर झुके हुए वृक्ष नजर आते हैं। विवेचन इस प्रकार से है कि हे माँ, आप श्री की यह क्षीण कटी, क्षीण यानी पतली कमर सदैव कुशल रहती है, जो स्वभाव से ही क्षीण है, अति कोमल है। इसी का कारण ये सिग्नल है कि आप भी स्वभाव से बहुत कोमल रहेगी। इतनी कोमल है कि नाभि के नीचे और तेज दुहरान पर टूटने के कारण और जिसकी स्थिरता नदी के किनारे पर खड़े वृक्षों की तरह निश्चित नहीं है। नदी किनारे पर वृक्ष कभी भी नदी की धारा में बह जा सकते हैं, इसलिए वह निश्चित नहीं है।
तो श्लोक क्रमांक 80। माता के पेट की 3 रेखाएं त्रिवल्ली कहते हैं। ललिता सहस्त्रनाम में इस श्लोक के बारे में बोला गया है। यह नाम है माता का, त्रिवल्ली। कूचौ सद्य ह्रीस्वद्य तटघटितकूर्पा सभी दूरौ कषन्तौ दौर्मूले कनकलशाभौ कलयता तव त्रातुं भंगादलमिति विलग्नं तनुभुवा त्रिधा नद्धं देवत्रिवलीलवलिवल्लीभिरिव। गद्य अनुवाद इस प्रकार से। हे माते, हे देवी, आपकी बगल के घर्षण के कारण जल्दी से आने वाले पसीने से किनारे पर, चोली के किनार पर जैसे सुवर्ण कलश जैसे चमकता है, इस प्रकार से स्तनों के हिलने से वह चमक रहे हैं। तो फिर से ही बोल देता हूँ पूरा। हे देवी, आपकी बगल घसने के कारण जल्दी जल्दी पसीना त्वरित पसीना होने से चोलियाँ जैसे फट जाती हैं। ऐसे आपके सुवर्ण कलश जैसे चमकते स्तनों को हिलने से कारण टूटता बचाने की जरूरत है। ऐसा मानकर कामदेव पेट पर एक मनोहर वेल को मानो लपेट लेते हैं, ऐसा लगता है। विवेचन इस प्रकार से है कि हे माँ, आप श्री की त्रिभंगा कटी श्री भगवान मदन ने लवली वल्ली लता से 3 बार कसकर बांधा हुआ है, जिसके कारण यह टूट न जाए। हे भगवान मकर ध्वज, आप श्री के कनक कलश समान दोनों स्तनों से वस्त्र हटाकर आपके बाजू में रगड़ने को बाध्य किया गया है। नमो नमः। इस प्रकार से सौंदर्य लहरी श्लोक क्रमांक 80 कंप्लीट। नमो नमः।